इंसान मोहब्बत की कैफियत को समझना चाहता है, और अगर समझना ना भी चाहे तो ये कैफियत कभी खुद से सरायत कर ले ज़ात के अंदर तो सारे पहलू समझ आने लग जाते हैं। अजीब कैफियत है कि कुछ भी अपना रहता नहीं है, मेरा मुझ में कुछ ना ही, जो हो बदसो तोर। इंसान अपनी ज़ात की नफ़ी करता चला जाता है, अपनी ख्वाहिशात की नफ़ी करता चला जाता है। तमाम तर ख्वाहिशात, तमाम तर आरज़ुएँ, तमाम तर खुशियाँ महबूब से मुंसलिक हो जाया करती हैं, महबूब की खुशी से मुंसलिक हो जाया करती हैं। जहाँ महबूब खुश हो वहाँ खुद को राज़ी कर लिया करते हैं। यहाँ तक कि जे सोना मेरे दुख विच राज़ी ते मैं सुख नू चुल्हे डावा। मोहब्बत की ये इंतहा। और फिर जब ये इंसान जान पाता है कि कुदरत की मोहब्बत उससे कितनी है, तो फिर अपनी मोहब्बत बहुत छोटी लगने लगती है। अक्सर कहा करता हूं कि मोहब्बत का तकाजा यह है कि महबूब के महबूब को भी चाहा जाए। और वो बताते हैं कि वो अपनी खल्क से, अपनी खल्कत से बहुत मोहब्बत करते हैं, और उनसे मोहब्बत के दावेदार होते हुए हम अगर उनकी खल्कत से मोहब्बत न करें तो मोहब्बत के तकाज़ों पर पूरा उतर नहीं सकते। और उनकी खल्कत से मोहब्बत करना क्या है कि इंसानियत को इंसानियत का दर्जा दिया जाए, इंसानों में खुशियां बांटी जाएं, इंसानों के रास्ते से पत्थर हटाए जाएं, किसी के रास्ते का कांटा न बना जाए। इशफाक अहमद साहब कहा करते थे कि अगर तुम फूल नहीं बन सकते हो तो कांटा भी मत बनो। और यकीन जानिए कि अगर आप कांटा नहीं बनेंगे तो एक वक्त आएगा कि फूल बन जाएंगे। वो फूल जो खुशबू बिखेरा करते हैं, वो खुशबू जो मुअत्तर किया करती है फ़ज़ाओं को, वो फूल जो रंग बिखेरा करते हैं, जो खूबसूरत किया करते हैं नज़ारों को, जो आंखों को भाते हैं, जो मन को भाते हैं। और जब हम ऐसे फूल बन जाया करते हैं तो फिर वो लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं मोहब्बत किया करते हैं हमसे भी। हर इंसान मोहब्बत का भूखा है, प्यासा है, इखलाक का, दो बोल प्यार के चाहता है। दुख अपनी जिंदगी से खत्म होते महसूस होते हैं, अपने किसी करीबी की लबों पर एक मुस्कुराहट देखते हुए, और उस मुस्कुराहट की वजह हम खुद हों तो एक फ़ख्र अपनी ज़ात के अंदर महसूस किया करते हैं कि हम किसी की आसानी का सबब बने।